ये है दोस्तों वो जंगल। आज आपको इस जंगल के समस्त दर्शन करवा देंगे आपको। बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि ये जो जंगल है इस बंदे ने दिखाया नहीं पूरा, लेकिन अभी हम आपको बिल्कुल विस्तृत रूप से ये जंगल दिखाएंगे। थोड़ा बहुत नीचे का रहेगा, कोई बात नहीं, चलता है, इतना तो चलता है, इतना तो चलता है। देखो दोस्तों, साउंड, लिसन द साउंड। ये बीचों बीच स्रोत भी निकल रहा, इसलिए ये साउंड है। देखो दोस्तों, यहाँ आपको रात को बिल्कुल आना नहीं चाहिए। दिन में ये कुछ भी नहीं है। दिन में यहाँ पे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और टाइम जैसे कि अभी समय हो रहा है 1:41। देखो दोस्तों, देखो यहाँ जब गधेरा आता है तो ये खाई देखो, देख सकते हो आप, खाई पड़ी हुई है। देखो भाई, देखो दोस्तों, वो पेड़ देखो, सबसे बड़ा पेड़ यहाँ पर हमारे इलाके का है ये। देखो चिड़िया दिखाता हूँ दोस्तों आपको जंगलों के बीचों बीच। ये देखो, चिड़ियों के बिना पर्यावरण कुछ भी नहीं है, अधूरा है। चिड़िया ना हो तो ये दिन में भी खाने को दौड़ेगा पीछे से। ऐसा लगेगा कि जैसे हमारे साथ कोई बुरी साया चल रहा है। देखो दोस्तों, उड़ रही है चिड़िया, बहुत ही मनोरम दृश्य है। ये देखो पानी भी निकल रहा है इधर। ये जंगल है, यहाँ रात को ना आना। देखो दोस्तों, मैं इसलिए यहाँ बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे, अब आपको सच मानना है तो मानो, नहीं माने तो मत मानो। ये जो पेड़ है ना आम का वृक्ष का, ये आज से लगभग 15-20 साल पहले यहाँ पे एक ऐसा जीव देखने को मिला था। ये मैं आई स्वेयर, उठा लो आप मेरे से, ये बात सच है। और ये बात मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, विश्वास करने तो करो, नहीं करने तो मत करो। यहाँ पे एक ऐसा जीव देखा गया था जिसका आधा शरीर जानवर का था और आधा उसका मुंह, दांत बाहर बड़े निकले हुए थे। और वो यहाँ पर रहता था उस समय। तो इधर भाई साहब आप यकीन नहीं करोगे, 5 किलोमीटर के दायरे में कोई इधर नहीं आता था। 5-10 किलोमीटर दूर ही रहते थे। अब यहाँ पे वो लोग ऐसे भी बोलते थे कि ये जो जंगल है, यहाँ ऊपर ब्रह्म राक्षसी कहते थे उसको, क्योंकि ब्रह्म राक्षस उसको इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो उसका आधा शरीर जानवर का था, शक्ल उसकी इंसान जैसी थी। और जो डर उस समय, जो दहशत थी ना एक समय पे, भाई साहब औरा चला भाई, औरा उसका। फिर यहाँ कुछ काम हुआ, क्या बोलते हैं उसको, बिजली विभाग वालों ने कुछ काम खंभों के ले जाया वो दूर गांवों तक, तो यहाँ से उनको गुजारना पड़ा खंभों को। तो देखो, तो फिर जब उनको गुजारना पड़ा तब लोगों का डर थोड़ा ख़त्म हुआ, क्योंकि उनको लोगों ने बताया नहीं था कि उधर ब्रह्म राक्षस रहता। वो आते अपनी मर्ज़ी से थे, जाते अपनी मर्ज़ी से थे। लेकिन तब लोगों को पता चल गया, तब लोगों को ये पता चला गया कि यहाँ पे अब ब्रह्म राक्षस नहीं है। क्योंकि अगर ब्रह्म राक्षस यहाँ पे होता तो आज काफ़ी लोगों की जानें चली जाती। अब ये बात, मैं उस समय काफ़ी छोटा था, झूठ नहीं बोलूँगा, मैं कसम उठा लूँ मेरे से, मैं घर में भी काफ़ी दहशत रहती थी। हमारा घर सबसे नज़दीक, जो सबसे जो पास है, वो हमारा ही घर है इस जंगल से।
और ये वो पेड़ है, अब इसको कुछ काट भी दिया है लोगों ने। ये देखो यहाँ से बहुत पेड़ था, ये इस तार के चक्कर में काट दिया। ये सबसे बड़ा पेड़ हमारे गांव का है और इतना डरावना ये रात को लगता है जिसकी सीमा नहीं है। तो दोस्तों अगर क्या लगेगा अभी अगर हमको यहाँ पे ब्रह्म राक्षस मिल जाए क्या हो फिर? भाई मैं तो भाग जाऊँगा यहाँ से, पर भाग तो जाऊँगा, सडनली अगर कोई ऐसी चीज़ मिलती है किसी इंसान को तो वो फिर दहशत में रहेगा, दहशत में रहेगा। यहाँ तक कि अगर ज़्यादा ही कुछ हो गया तो उसकी मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि यहाँ इतना थ्रेट उस समय हुआ करता था। इसलिए हमको मेंटली भी स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है, फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है। और देखो दोस्तों, इन दोनों का, मेंटली और फिज़िकली, इन दोनों का बैलेंस होना हमारी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा। और सबसे ज़रूरी तो आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग बोलते नहीं हैं, लेकिन सारी मेरी एक्सपीरियंस की हुई बातें हैं। अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो ना, अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो तो भाई आप कुछ भी उखाड़ दोगे ज़िंदगी में, अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन अगर आप मेंटली ही डगमगा रहे हो तो फिर बेकार है। आप तो अपने मन को मजबूत बनाएं, बिल्कुल अपने मन को ऐसे कठोर बना दें कि कुछ भी हो जाए ज़िंदगी। अब याद रखना कि ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी कैसा भी समय आ सकता है दोस्तों, समय कभी अच्छा हो या बुरा हो। वो प्रेमानंद महाराज जी कहते नहीं है कि अगर अच्छा समय हो तो फिर ज़्यादा उनको वो क्या बोलते फूलना नहीं चाहिए, और बुरा समय है तो फिर उसको भी भूल जाना चाहिए। मतलब अगर देखो जैसे दिन है फिर रात है दिन है, ये चक्र जैसे चलता रहता है ना, इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी सुख दुख लाभ हानि लगी रहती है दोस्तों। ज़रा ये जो भगवान का हमको ये जो जीवन दे रखा है, ये जीवन हमें भगवत प्राप्ति के लिए दे रखा है। बहुत लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन इसके काफ़ी सारे सबूत मिल रखे हैं कि जो हमारे पुराणों में लिख रखा है वो काफ़ी ज़्यादा सही है। उसके एग्ज़ाम्पल मैं आपको 2-3 एग्ज़ाम्पल ऐसे हैं कि मैं आपको दूसरे वीडियो में दूंगा। पर इस जीवन में हमको सबसे पहले देखो, हमको तामसिक राजसिक प्रवृत्ति की भोजन को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये हमको फिर से 84 लाख योनियों में भटका देंगे। जैसे कि मीट हो गया, मांस हो गया, अंडे हो गए, ये जो वो खाते हो क्या बोलते हैं उसको, चिड़िया बोल रहा हूँ मैं, क्या बोलते हैं वो जो मुर्गे होते हैं, उन बेचारों ने क्या किया है? उन बेचारों ने किसी का क्या बिगाड़ा है? सबसे बेकार इस धरती पर जो प्राणी है वो इंसान ही है दोस्तों। इंसान से बड़ा राक्षस कोई भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, प्यारे दोस्तों, मेरी आपसे यही विनती है कि कभी भी किसी की मन से किसी का बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत करो। एट द एंड भगवान आपको ज़रूर उन्नति प्रदान करेगा, और ऐसी उन्नति प्रदान आपको करेगा कि आपको ये बातें, ये बोली नहीं जाती, ये बातें महसूस होती है दोस्तों बस। और एक चीज़ है कि अगर आपने अपने को भगवान के चरणों में समर्पित करके कार्य किया है, कार्य कर रहे हो, तो दोस्तों मुझको एक चीज़ का पता है, अगर आपने कुछ पाप वगैरह हो गए आपसे तो भगवान को माफ़ भी कर देंगे दोस्तों, लेकिन वो पाप दोबारा ना होने पाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि इसलिए मैं देखो जंगलों में भी मैं रात को हो दिन में हो, मैं सीधे बेधड़क इसलिए जाता हूँ क्योंकि देखो मैं इस चीज़ में मानता हूँ कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, बाघ है, जबकि यहाँ पे आजकल बाघ जो होते हैं, टाइगर्स यहाँ काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि जिस दिन जिसकी आई होगी, जिस दिन जिसकी मौत आई होगी, उसकी मौत उस दिन होनी ही होनी है दोस्तों। ये बात तो आप लिख लो। वो मौत अब चाहे आप क्या बोलते हैं उसको, चाहे आप बिस्तर में बैठे हो, अगर जिसका जिस दिन समय होगा बिस्तर में ही लुढ़क जाएगा। जिस दिन जिसका समय नहीं होगा वो अगर मौत के मुंह में भी जाएगा ना, वहाँ से भी वापस आएगा दोस्तों। तो ये सीन है, ये बातें, ये सब चीज़ें मैंने देख रखी हैं, इस एक्सपीरियंस हो जाता है इंसान को समय के साथ साथ
तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूँ कि अपने कर्म हमेशा अच्छे रखें, और कर्म अच्छे रखें। भगवान और भगवान पे विश्वास सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने भगवान पे विश्वास कर दिया तो भगवान विश्वास नहीं तोड़ते हैं। इसका आपको अब शुरू में आपको कठिनाई ज़रूर होगी, शुरू में सबको ही कठिनाई होती है, लेकिन जैसे जैसे आप बिल्कुल उसके साथ चलोगे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के साथ, तो उसके बाद आपको बहुत ही अच्छा महसूस होने वाला है। क्योंकि उसके बाद आपके मन से मोह माया, लोभ, काम, क्रोध इत्यादि इन सब का नाश हो जाएगा। इन सब का नाश करने वाले एकमात्र परमपिता ब्रह्म है। और ब्रह्म वही है जिसको सब चीज़ सबसे बड़ा है। ब्रह्म कौन है? हमारे शिव हो गए, हमारे विष्णु हो गए, पहले तो ये सब एक ही है दोस्तों। ये इनमें कभी भी भेद नहीं करना चाहिए, ये वास्तविक बात है, ये एक ही हैं। तो दोस्तों फिर आपको मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, किसी विस्तृत वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मज़ा कर रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको पसंद आए तभी करें, मैं तो ऐसे ही टाइम पास के लिए बना रहा हूँ, एक मेरा कोई वो नहीं है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए आप, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो बाय।